अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अयाम अरबईन इख्तिताम पर पहुँचे और माह सफ़रुल अहज़ान की आखिरी तवारीख़ है और आने वाली मुनासिबतों में हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की शहादत का दिन है और उसके बाद माह रबीउल अव्वल में 8 रबीउल अव्वल को हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है और एक रिवायत के मुताबिक आखिर माह सफ़रुल अहज़ान में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है। यानी कुछ मुनासिबतें अभी भी मौजूद है और फिर जो ही माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख गुज़र जाती है तो यकीनन मोमिनीन के अयाम आज़ा वहाँ पर इख्तिताम तक पहुँच जाते हैं। अलबत्ता हमारे जहन में यकीनन ये चीज़ें होनी चाहिए कि मोमिन के अयाम आज़ा कभी ख़त्म नहीं होते। ज़ाहिर लोगों को ज़ाहिर करने के लिए और आपस में मिल बैठ के आज़ादारी के दिन ये ख़त्म हो गए, वगरना हमारे जो अंदरूनी जो करबला है और अंदरूनी जो हमारा आज़ा खाना है, ये बहुत मुहिम नुक्ता ये है, ये जहन में रख लीजिएगा। जो हमारे अंदरूनी करबला है, जिस तरीके से ये बज़ाहिर आप करबला देखते हैं ना, ये करबला जो है ये ज़ाहिर करबला है। हर मोमिन के दिल में एक कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है। हर मोमिन के दिल में कब्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दिल में मौजूद है। असल करबला जो है वो हमारे दिल में है। ये ज़ाहिर करबला है, बातनी करबला जो हमारे वजूद में है और जिससे हमें फ़ायदा हासिल होगा। वैला यहाँ पर तो ठीक है मौला बुलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कारोबार की नीयत से आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सहाफ़त के फील्ड में होते हैं, यहाँ आ जाते हैं। कोई किसी और नीयत के तहत आ जाता है। उनको भी हमारा अकीदा है कि बुलाने वाला मौला है। वो नीयत जो है वो फ़र्क है। बाज़ लोगों को मज़ीद ज़लील करने के लिए, बाज़ लोगों को सादतमंद करने के लिए, बाज़ लोगों के ऊपर इत्माम हुज्जत करने के लिए, वो अपनी जगह पर है। वो भी मेरे मौला ही बुलाते हैं, उनको भी कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता। यह हमारा अकीदा है और हकीकत पर मबनी है। लेकिन हकीकी जो एक मोमिन के लिए करबला है वो इस ज़ाहिर करबला, जो ये ज़ाहिर करबला है, कब्र हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बातिनी करबला भी है कि हम जब इस दुनिया से रुखसत होंगे वो करबला हमारे साथ कब्र में भी जाएगी। बस इस नुक्ते पर आप गौर कीजिएगा और मज़ीद जो है वो अहले इल्म से आप सवाल कर दीजिएगा कि ये क्या कुछ मैंने कह दिया। और जो अहले इरफान लोग हैं वो खुद समझने वाले हैं, वो समझ जाते हैं। तो जहाँ मैंने ये बात की कि आखिर माह सफ़रुल अहज़ान है, अरबईन जो है वो इख्तिताम पर पहुँचा, अरबईन हुसैनी, और मोमिनीन जो है वो करबला जो आए हुए थे अपने घरों को वापस जा चुके हैं। कलील तादाद भी मौजूद है, वो भी अपने घरों को लौट जाएंगे, हसरत लेके जाएंगे। करबला को भूलेंगे नहीं, हसरत लेके जाएंगे। और इस करबला को जो ये कर चुके हैं इसकी हिफाजत ज़रूरी है कि हिफाजत के साथ इंसान जाए। तो ये बहुत ज़रूरी और लाजमी है कि हम अपना जो हमारा आज़ा खाना है, कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, करबला है, जो हमारे वजूद के अंदर है, उसको जो है हमने हमेशा उस आज़ा खाने को हमने आबाद रखना है। ये ना हो कि खुदा न खास्ता हम इस अंदाज में चले जाएं कि खुदा न खास्ता हम लोग अशिया को जो है ये इन वाक़यात को और ये जो चीज़ जिसके लिए हमारी खिलकत हुई है उसको कहीं फरामोश न कर जाए। इंशाअल्लाह फरामोश नहीं होगा। गुफ्तगू का सिलसिला असहाब हज़रत बक़ियतुल्लाह रूही व अरवाहिना लहुल फ़िदा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हम आज से शुरू करेंगे। असहाब हज़रत
इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। आयत क़ुरआनी है वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, कहते हैं बतहक़ीक़ क़द जब फ़ेल माज़ी के ऊपर दाखिल हो जाए वहाँ पर बमानिय तहक़ीक़ व बमानिय ला शक यानी इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है कि हमने, यानी जब भी फ़ेल माज़ी के ऊपर दाखिल हो जाए क़द, कहा कि क़द वलक़द कतबना, हमने इसको लिख दिया फ़ी ज़बूर, ज़बूर में मिन बाद ज़िक्र, ज़िक्र के बाद, यानी इससे पहले हमने ज़िक्र में भी लिख दिया था। ज़ात बारी ताला फरमाते वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, हमने ज़बूर में लिख दिया मिन बाद ज़िक्र, ज़िक्र के बाद, यानी इससे पहले हमने ज़िक्र में भी लिख दिया था। ज़िक्र से क्या मुराद है? तफ़सीर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में काफ़ी इख्तिलाफ के साथ ये बात है, लेकिन तफ़सीर अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में कहते हैं कि इससे मुराद किताब तौरात है। कहते हैं अल्लाह गोया कि ये फरमा रहे हैं कि हमने तौरात में भी इसको लिख दिया था, ज़बूर में भी लिख रहे हैं, और क़ुरआन में जो ये तस्करा कर रहे हैं क़ुरआन में भी लिख रहे हैं। तो बस 3 जगहों पर, यानी एक दफ़ा जो चीज़ बाज़ बड़ी मुहिम होती है तो आम सूरत हाल में उसको जो है कई दफ़ा तकरार किया जाता है कि भाई इसको फरामोश नहीं करना, ये आपने जो है इस पर गौर देना है, ये ज़रूरी है जो बात मैं कहने चाह रहा हूँ। पता होता है मैं एक दफ़ा भी कहूँगा ये शख्स मान जाएगा, कर लेगा, लेकिन 3 दफ़ा तकरार का मतलब ये है कि बस औकात तकरार जो है वो दलालत करता है ताकीद के ऊपर, कि इसको जो है वो ताकीद के तौर पे जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इसको गौर कर ले, कि कहा कि हमने इनको ज़बूर में भी इससे पहले मिन बाद ज़िक्र, ज़िक्र में भी हमने इसको लिख दिया था। अलबत्ता ज़िक्र के मज़ीद तफासिर भी मौजूद है। फरमाया कौन सी चीज़? कहा कि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, कि हम इस ज़मीन के कुछ हमारे जो नेक बंदे हैं, जो सालिहीन हैं, इस ज़मीन को अपना इर्स बना लेंगे, यानी ये उनका मीरास हो जाएगा, इनके ऊपर काबिज़ हो जाएंगे। नेक बंदे, सालिहीन मुराद है। नेक बंदे मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ, नेक बंदे, वैला सालिहीन के जो है अपने मफ़ाहीम होते हैं। तो सालिहीन है, फरमाया कि अन्नल अर्ज़ा, बेशक इसमें शक शुबा नहीं है कि ज़मीन के ऊपर यरिसुहा, ये इर्स ले लेंगे इस ज़मीन को। हाँ की ज़मीर भी इसी अर्ज़ की तरफ पलट रही है, ये ज़मीर भी। कहा कि इर्स कर लेंगे इस ज़मीन को, यानी काबिज़ हो जाएंगे, उनकी मिल्कियत में आ जाएगा, ये ज़मीन उनकी मिल्कियत हो जाएगी। इबादी अस्सालिहून, मेरे नेक सालिहीन बंदे, जो सालिहीन बंदे मेरे हैं, वो इस ज़मीन उनकी मिल्कियत में चला जाएगा। अलबत्ता कि आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर ज़ाहिर सी बात है कि हर जगह पर जो है एक शख्स जो है वो काबिज़ है, वो सालिह है, अल्लाह के नेक बंदों में है, अल्लाह के बुरे बंदों में है। बाज़ जो है वो हत्ता कि खुदा को भी कबूल नहीं करते, पता नहीं किस किन अदियान से उनका ताल्लुक़ है। अल्लाह के बंदे है भी सही, आपने आपको पता नहीं क्या किस चीज़ के बंदे वो समझते होंगे। अपने लोग पूरे ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क़ताआत पे मुख्तलिफ लोग जो है वो काबिज़ है। अल्लाह ने फरमाया कि अन्नल अर्ज़ा, बेशक ये ज़मीन जो है यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, हमारे नेक बंदे इसके ऊपर जो है वो मुसल्लत हो जाएंगे। अब यह आयत जो है कोई भी किसी अहले तसन्नुन के सामने इसको रख लो और आप उससे पूछ लो कि रसूलुल्लाह जो आपने कहा कि दीन अब कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हो गया, और आप लोग या कोई भी शख्स हो जो महदवियत का इनकार करता हो, जो आइंदा का इनकार करने वाला शख्स है, उससे पूछ लीजिएगा इससे क्या मुराद है, किसके बारे में है ये। हम शियों का जो अकीदा है उस अकीदे के मुताबिक इस ज़मीन को अल्लाह जो है इसके ऊपर इस ज़मीन को जो है वो जुल्म और जौर से खाली कर देगा और अदल व इंसाफ से भर देगा। ठीक है, और ये आयत जो है वाज़ेह बिदून तफसीर दलालत कर रही है कि कोई ऐसा ज़माना आने वाला है
کہ جہاں اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ زمین پر مسلط ہو جائیں گے، اور زمین جب ظاہر سی بات ہے نیک لوگ جب مسلط ہو جائیں گے تو وہاں برا آدمی کیا کرے گا؟ یا تو مرے گا یا بھاگے گا، اور تو اس کا کچھ رستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی تسلط کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاج خدائی مزاج کے مطابق یہ سرزمین کا ہونا ہے۔ اس قرآنی آیت کے مطابق سورہ انبیاء 105 نمبر آیت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے پانچویں خلیفہ برحق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایت مفصل ہے، لیکن اس صالحون عبادی الصالحون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب ہیں۔ اس سے مراد جو ہے اصحاب حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا، وہ ان سے مراد ہے۔ اور ایک دوسرے حدیث میں بھی ہے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام کی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ ایک پیشگوئی امام فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب پورے دنیا پہ مسلط ہو چکے ہیں، پورے دنیا پر ان کا قبضہ ہے۔ ہر جگہ پر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں حق کا قبضہ ہے۔ یعنی حق سے یہ آیت قرآنی بڑی واضح قرآنی آیت ہے، اذ جاء الحق وزہق الباطل، جب حق کا ظہور ہو جائے گا باطل جو ہے وہ محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، بلکہ باطل جو ہے اسی طریقے سے ختم ہونے والی چیز ہے، سرنگون ہونے والی چیز ہے، ان کا خاتمہ ہونا ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب جب تشریف لائیں گے تو اس وقت حضرت کے ساتھ جو اصحاب ہوں گے پورے دنیا کے اوپر تسلط کر لیں گے۔ محوریت جو ہے وہ روایات میں جو بات ہے، روایات میں ہے کہ امام کے حکومت کو جب امام حکومت کو قائم کریں گے تو اس وقت جو مرکزیت ہوگی وہ شہر کوفہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنی حکومت کا جو دار الخلافہ بنایا تھا وہ شہر کوفہ کو مقرر فرمایا تھا، فرمایا کہ شہر کوفہ جو ہے وہ دار الخلافہ ہوگا۔ البتہ حضرت جو ہے جہاں نماز پڑھاتے تھے وہ مسجد کوفہ، جہاں پر حضرت کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا گھر جو ہے وہ مسجد سہلہ ہوگا۔ مسجد سہلہ میں زائرین آتے ہیں، اور ان 40 کے دنوں میں بھی آتے ہیں، دوسرے ایام میں بھی آتے ہیں۔ مسجد سہلہ اللہ آپ لوگوں کو نصیب فرمائے۔ مسجد سہلہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انبیاء، صلحاء اور وہ افراد کے جو اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء تھے، خدا کے ولی تھے، انہوں نے یہاں پر عبادت فرمائی ہے۔ حتیٰ انبیاء کے مقامات بھی وہاں پر موجود ہیں، مثلا مقام ابراہیم موجود ہے، مقام اسماعیل موجود ہے، مثلا دوسرے انبیاء کی بھی مقامات وہاں پر موجود ہے بہت سارے، اور حتیٰ مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی موجود ہے۔ وہاں پر بہت سارے زمانہ غیبت میں بھی بہت سارے علماء صالحین کی حضرت کی اسی مقام پر ان کو زیارت ہوئی ہے، بہت ساروں کو۔ البتہ دوسری جگہ بھی ہے مختلف مقامات پر، لیکن وہ جگہ جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہے، اور مخصوصاً حضرت عالم ربانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ میری جب ملاقات ہوئی تھی حضرت سے، البتہ وہ دوسری جگہوں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ جو مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے جو وسط مسجد سہلہ میں ہے، وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ باقیوں سے بھی بہت ساری زمانہ غیبت میں حضرت کی ایک جگہ جہاں پر زیادہ حضرت کو دیکھا گیا ہے یہ یہی مقام ہے۔ البتہ دوسرے مقامات بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی مقامات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نام نامی سے منسوب ہے، یہ ایک جملہ یاد رکھ لیجئے گا،
कोई ख़ास सनद इसके बारे में कोई रिवायत हो, कोई जो है वो ऐसी ठोस दलील हो। दलाइल तो है, क्यों नहीं है, दलाइल है, उलमा ने जो बता दिया, इतने मुस्तनद उलमा ने, तो फिर तो कोई शक उसमें नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कोई ऐसी रिवायात हमारे पास नहीं है कि मसलन एक इमाम से रिवायत हो कि मसलन मस्जिद सहला में फ़लाँ मकान जो है वो इमाम का मकाम है, मस्जिद मसलन वादी सलाम में फ़लाँ मकाम जो है वो इमाम का मकाम है, करबला मुअल्ला में फ़लाँ मकाम जो है वो इमाम का मकाम है। इसी तरीके से दूसरे जगहों पर भी इसी तरीके से ये मकामात बनाए गए हैं। ये मकामात कोई रिवायत के तहत नहीं है। रिवायत के तहत ये चीज़ है जो मैंने बयान कर दी कि हज़रत जब हुकूमत को तश्कील करेंगे उस वक्त ये हज़रत का घर होगा, मस्जिद सहला। आप गए भी होंगे, अल्लाह आप लोगों को बार बार करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए और साथ साथ में दूसरे ज़ियारात भी, ये मकामात जो है इनकी ज़ियारत जो है मोमिनीन जाते हैं। तो मस्जिद सहला जो है वो हज़रत का घर होगा, यानी पूरे आलम के ऊपर हज़रत की हुकूमत होगी। दुनिया में ऐसा कोई बादशाह नहीं गुजरा कि जिसकी पूरी दुनिया पर ऐसी हुकूमत हो जैसे तसल्लुत के साथ। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम उनकी हुकूमत रही थी। फिर जो है वो सिकंदर आज़म कहा कि सिकंदर आज़म भी आधी दुनिया पर जो है हुकूमत कर रहे। मतलब उस ज़माने में दुनिया कितनी थी ये भी अंदाज़ा नहीं है। और फिर सिकंदर के ज़माने में कोई ये नक्शे वग़ैरह भी तश्कील नहीं पाए थे और ना जो है ऐसा साइंटिफिक निज़ाम था, तो कोई मदरक तो मौजूद नहीं है कि उनकी निसफ़े दुनिया पर हुकूमत है। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे ममालिक पे सिकंदर आज़म की, जिसको अलेक्जेंड्रा कहते हैं इंग्लिश में, और फ़ारसी में शायद अरबी में भी कहते होंगे इस्कंदर कहते हैं, और बाद में जो है वो सिकंदर कहते हैं, उर्दू में सिकंदर आज़म कहते हैं। तो ये जो है वो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ये निज़ाम रहा। हज़रत की हुकूमत जो है वो पूरे दुनिया के ऊपर होगी और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हज़रत के असहाब हुकूमत करेंगे। एक किताब है हदीक़तुश शिया, किताब है मुक़द्दस अर्दबिली की, मुक़द्दस अर्दबिली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब है। वहाँ पर भी इस किस्म की मुशाबे एक हुकूमत को जो है वो कहते हैं कि आज भी हज़रत की हुकूमत मौजूद है किसी एक जगह पर। अब वो जगह पर खुद इख्तिलाफ है, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो है वो जज़ीरतुल ख़ज़रा मकाम है जहाँ पर हज़रत हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ पर वो जो वाक़या नकल किया गया है, मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में बयान कर दूँ। वैसे तो मेरे ख्याल में उर्दू में भी वो किताब अगर होगी, नहीं है तो जो जानने वाले हैं उनसे आप वो मुताला कर लीजिए। मैंने एक बहुत ही मुहक्किक किस्म के शख्स से ये सवाल किया था, चूँकि इस किताब के ऊपर भी बहुत सारे इश्कालात वारिद हो रहे थे कि ये किताब मसला हज़रत अल्लामा जलीलुल क़द्र मुक़द्दस अर्दबिली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब है कि नहीं है। एक बहुत बड़े मुहक्किक से मैंने सवाल किया था कि ये किताब, इसके बारे में चूँकि महदवियत के बाब में बहुत सारा काम कर चुके थे, एक बुज़ुर्गान में से है, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये किताब मुक़द्दस अर्दबिली ही की किताब है। तो मैं उस उन्वान से ये कह रहा हूँ, और किताब जो है बड़ी अजीब किताब है, और वहाँ पर कुछ लोग जो है वो गायब हो जाते हैं समंदर में। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते किसी जगह पर पहुँचते हैं, वहाँ इनको अंदाज़ा होता है कि ये हुकूमत साहिबुज़्ज़मान है अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, और वहाँ पर जो है वो जाते हैं। फिर उनको ये कहा जाता है कि आप लोग आए हो लेकिन ज़िंदा नहीं जा सकोगे, चूँकि यहाँ जो भी आता है ज़िंदा नहीं जा सकता। और वहाँ एक जगह पर मसलम हो जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कौन है, तो कहते हैं कि हज़रत के फ़लाँ साहिबजादी की यहाँ पर हुकूमत है। वहाँ यहाँ भी लिखा हुआ है। यानी अंदाज़ा ये है कि मुख्तलिफ उस जज़ीरे ख़ज़रा उसको आप कहें या जो भी कहें, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ असहाब और हज़रत के साथियों के वहाँ पर हुकूमती थी। तो उसी के बिलमुशाबे हुकूमत इस दुनिया में भी आएगी। जज़ीरे ख़ज़रा के बारे में बहुत इख्तिलाफ़ात है। एक जगह है, बाज़ लोगों ने यह कह दिया कि ये जहाँ पर, मैं अब इंग्लिश में उसका एक ख़ास नाम है, जो इंग्लिश ज़्यादा जो है जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं वो मेरी तायीद फरमाएं, कि एक जगह है, मैं इशारा कर रहा हूँ कि जहाँ पर जहाज़ जो है वो डूब जाते हैं,
خاص ایک جزیرہ ٹائپ کی جگہ ہے کہ جو سمندر میں انہوں نے وہ کر دیا کہ وہاں سے یہ ایک گودال سا ہو جاتا ہے اور اس پہ گودال ہے، پتہ نہیں یہ پانی کہاں جا رہا ہے، جو جہاز بھی وہاں پر جتنے بڑے سے بڑا جہاز ہی کیوں نہ ہو وہ ڈوب جاتا ہے۔ حتیٰ ہم نے یہ بھی سنا ہے، آپ تحقیق فرمائیں، کہ حتیٰ ہوائی جہاز بھی وہاں سے جب گزرتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ خلیفۃ اللہ کی حکومت ہے یہاں پر، اب وہ خدا جانے کہ یہ کس قسم کے وہاں پر کیا حالات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پر میگنیٹو فیلڈ جو ہے جو کیمسٹری سے مربوط ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ اس کو کھینچتی ہے، جو مقناطیسی نظام ہے وہاں سے وہ ہے۔ اور بعض نے اور بہت سارے توہمات وہاں پر ذکر کیے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا اور خود سے مطالعہ کر لیجئے گا کہ وہاں پر وہ نام ہماری بھی رہنمائی فرمائے اور بتا دے کہ کیا نظام ہے۔ لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے توہمات کیے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جزیرۃ الخضراء اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی دنیا میں، علماء نے فرمایا اسی دنیا میں جگہ ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے انسان درک نہیں کر سکتا۔ جیسے برزخ ہے، ایک مثال برزخ ہے نا۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ برزخ کہاں ہے، کہا وراء الکوفہ، کوفہ کے پیچھے ہے۔ کوفہ کے پیچھے وادی السلام ہے، وادی السلام آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو کھنڈر ہی کھنڈر ہے، قبور ہی قبور ہے، شہر مردگاں ہے وہاں پر۔ کون سا وہاں پر کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی مردگان کے روحوں کو آپ نے وہاں پر درک کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہاں پر روحیں رہتی ہے؟ نہیں ہے، ظاہری آنکھوں سے اس کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ امام کا قول حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امام کا قول جو ہے وہ حق ہے، لیکن آپ کس قدر جو ہے وہ، آپ کی کتنی بساط ہے، آپ کتنا جانتے ہیں، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی اتنی طاقت ہے کہ امام کے عین ہی قول کو آپ درک بھی کر سکیں؟ یہ اصل چیز ہے۔ وہی والی بات جو امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی جو ہے وہ 70 دفعہ اس سورہ فاتحہ کے کسی مردے کے اوپر دم کر لے تو ہو سکتا ہے کہ دم کرنے سے پڑھ لے، یعنی دم تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پڑھ لے، تو اس میں اگر مردہ اٹھ گیا نا، شک نہ کرے کہ یہ کیوں اٹھا، چونکہ اس کے بڑے آثار ہیں۔ کہتے ایک شخص آئے امام کے پاس، فرمایا، اس نے کہا کہ مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ 70 دفعہ پڑھنے سے مردہ زندہ ہوتا ہے، ہم نے تو بہت پڑھ لیا، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا۔ امام نے فرمایا چل میرے ساتھ۔ جو ہی گئے، امام نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی کہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ تو اپنی بصیرت ہے اور اپنی جتنی انسان کی وسعت اور طاقت اور بساط ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں، اور اسی موضوع پر میں کوشش بھی کرتا ہوں کوئی اور علماء کرام کو بھی آپ کے لیے دعوت کر سکوں، اس خاص موضوعات پر گفتگو سے کی جائے، وہ بھی اپنے تحقیقات جو ہے بیان فرمائیں کہ کیا ہے، ان کے کتنے تحقیقات ہیں۔ خود حضرت کے اصحاب کرام، جس کا ایک زمینہ اس دنیا میں بلکہ مختلف ادوار میں، عزاداری کا سلسلہ کوئی آج سے شروع ہے، ہر دور میں عزاداری ہے نا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی عزاداری ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ ہم چلے جائیں گے، آگے والی نسلیں بھی عزاداری کریں گے، یہاں تک کہ حضرت کے ظہور اس کے بعد بھی، یعنی عزاداری کا سلسلہ رہے گا۔ یہ در حقیقت ایک نظام ہے کہ جہاں پر حضرت کے عزادار جو ہے، حضرت کے عزادار ہی مولا کے سچے اصحاب ہے۔ وقت ہمارے انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔